The class of 2011, which had taken India to the AFC Asian Cup Doha 2011, हम उनके बारे में विस्तार से बातचीत किया. आज के एपिसोड on the class of 2019 on your own storytelling platform बोल दादा बोल. नमस्कार, my name is Nilanjan Datta. 2011 के बाद 2015 में AFC एशियन कप में we couldn't qualify. Unfortunately, हम AFC चैलेंज कप खेलने गए थे यांगोन में, जहां पे हम लोग इन अ मैच, फाइनल मैच ऑफ द ग्रुप लीग मैच, जहां पे हम लोग उस मैच को ड्रॉ करते तो शायद हम पहुंच जाते, शायद नहीं, हम डायरेक्ट पहुंच जाते. हम लोग उस मैच को डोमिनेट किया. देयर वर 2 गोल लाइन सेव्स. वी मिस्ड चांसेस बट द एंड ऑफ द डे वी लॉस्ट. जो मैं हमेशा बोलता रहता हूं, ओनली रिजल्ट्स मैटर, बाकी एवरीथिंग इज इमेटीरियल. आप फ्यूचर में क्या करोगे, कोई वो मेरे लिए कोई मैटर नहीं रखता. आप पास्ट में किए हो, कुछ भी नहीं पता. यू आर ओनली एज गुड एज द रिजल्ट ऑफ योर लास्ट मैच. तो 2015 अनफॉर्चुनेटली क्वालिटी ऑफ फुटबॉल बहुत बढ़िया खेलने के बाद भी वी कुडंट बी देयर. कम टू 2019, द सेल्फ बिलीफ ऑफ दैट क्लास ऑफ 2019, दैट ग्रुप was immense. जिस कॉन्फिडेंस से वो ग्रुप आगे बढ़ा था, एंड वो आगे बढ़ा सिर्फ एशियन कप पे नहीं, द एंटायर क्वालिफिकेशन प्रोसीजर. एंड ये प्रोसीजर चालू हुआ था राइट फ्रॉम द टाइम मिस्टर स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, द नेशनल कोच, took over the reins of the Indian national team for his second stint, backed by an equally ambitious administration who are sitting in the football house. We need to do good, we need to do well, we need to climb up the FIFA rankings, and we need to obviously qualify for the Asian Cup. Not just qualify, leave a mark out there. हर कोई बॉक्स टिक किया था उस ग्रुप ने. एक एंटायर टीम एफर्ट था. स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के ऐसा कोच है, मैं था नहीं बोलूंगा, ऐसा कोच है who only believes in results. अभी हर कोई टाइम में कोई कोच या कोई इंडिविजुअल रिजल्ट्स पे बिलीव करे, ईच एंड एवरी मैच आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेगा. बट वो ऐसा कोच है जो मानता है मैं फ्यूचर देख के मेरा कोई फायदा नहीं है, बिकॉज 5 साल बाद मैं नहीं रहूंगा. मेरा खुद के लिए, मेरी टीम के लिए टुडे इज इंपॉर्टेंट, फ्यूचर बाद में दिखा जाएगा. सो द क्वालिफिकेशन प्रोसीजर, हम लोग को जो जर्नी शुरू हुआ था 2015 में for Indian football, we're not off to the greatest of the starts. हम लोग मैचेस हारे in the World Cup qualifiers, and then the U-turn started. And if you look at the AFC challenge, AFC Asian Cup qualification, that qualification was much more harder than 2008 or 2023. क्यों? कंफ्यूज मत होइए. 2008 में किसी को छोटा ना करके वी प्लेड ए सेंट्रलाइज्ड कंपटीशन, एएफसी चैलेंज का. 2023 के क्वालिफिकेशन वी प्लेड अगेन ए सेंट्रलाइज्ड कंपटीशन ओविंग टू द अनफॉर्चुनेट कोविड सर्कमस्टांसेस, सिंगल लेग. 2019 के क्वालिफिकेशन, प्लीज डोंट फॉरगेट, वी प्लेड होम एंड अवे एंड ए डबल लेग. अभी होम एंड अवे खेलने का 2 चीज होता है. सबसे बड़ी चीज होता है कि होम एंड अवे आप कब खेलेंगे. ये नहीं कि मैं मंडे खेलूं और अगले दिन खेल लूंगा. इट्स ऑन द फीफा कैलेंडर. जो विंडो होता है उसी में आपको खेलना पड़ेगा. इट्स रिटन इन स्टोन. क्या है? मार्च, जून, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. तो फॉर एग्जांपल नवंबर में जो मैचेस खेले, जो प्लेयर आपको नवंबर में स्टार प्लेयर था, ओविंग टू द डोमेस्टिक सेटअप, उनकी फॉर्म में डिप हो सकता है. ही में पिक अप एन अनफॉर्चुनेट इंजरी. टचवुड किसी को कभी इंजरी ना हुए. एंड द टीम मे नॉट बी इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड जब आप मार्च विंडो पे जा रहे हो. तो इस बीच में टीम को आपका फिटनेस डाउन हो सकता है. मेंटली टीम कैन गेट अफेक्टेड बिकॉज उनकी क्लब में जहां पे परफॉर्म कर रहा है, मे बी द क्लब इज नॉट परफॉर्मिंग टू द मैटर. उनकी कॉन्फिडेंस लेवल नीचे हो जा सकता है. एंड हर बार आपको उतनी लंबी कैंप भी नहीं मिलेगा, 1 महीने का, 21 दिन का, कि जिसके बेसिस पे आप प्रिपरेशन करके जाएंगे. आपका डोमेस्टिक सेटअप में आपकी लीग चल रहा है, उस लीग के बेसिस से आपको प्लेयर्स को चुन के, जो भी आपको 23 होता था उस टाइम पे, कोच चुने, लेके जाए, एंड 3-4 दिन का ट्रेनिंग करके आप मैच खेले. मे बी बैक टू बैक, अवे एंड होम, मे बी होम एंड अवे, क्योंकि एक अवे खेल के फिर आपको आके खेलना पड़ता था. कभी कभार वी वर लकी कि हमको एक ही मैच मिलता था, एटलीस्ट देन और एक मैच हम सेव कर सकते थे. सो द क्वालिफिकेशन प्रोसीजर वाज द मोस्ट डिफिकल्ट इन 2019. एंड एग्जैक्ट
डेट याद नहीं है, 60 to 63 years के बाद an historic victory in the opening match of the AFC Asian Cup qualification final round against Myanmar. उस मैच को मैं कभी नहीं भूल सकता. एक इमोशनल मैच है, एक वेरी सिग्निफिकेंट मैच. इमोशनल इसीलिए है क्योंकि उस यांगोन स्टेडियम पे 2015 का हम लोग को सपना टूटा था. At the same stadium we had lost to lost to Myanmar 0-1, जिस मैच को हम डोमिनेट किए थे, कन्वर्ट नहीं कर पाए और इवेंचुअली हम हार गए थे. और उस हारने की वजह से हम लोग को 2015 का एशियन कप का टिकट नहीं मिला था. और 2019 का वो जर्नी उसी स्टेडियम से शुरू हुआ था. There was some support staff and some players जो कि 2015 पे रोया था, 2019 के क्वालिफिकेशन के दिन जीतने के बाद भी रोए थे. एक दुख की आंसू था, एक खुशी की आंसू था, लेकिन लोग रोए थे. और जब टीयर्स फ्लोड डाउन, वी न्यू कि हम लोग को इस बार की क्वालिफिकेशन 2019 का कोई नहीं रोक सकता. दुनिया में कोई शक्ति भारतीय फुटबॉल को नहीं रोक सकता. आई रिमेंबर इट वॉज इंजरी टाइम. आई वॉज द टीम मीडिया ऑफिसर में कैमरा लेके एक दूसरी तरफ से, जहां जिस तरफ इंडिया अटैक कर रहा था उस तरफ से मैं वॉक करके डग आउट के पीछे से मेरा सूटकेस लेके बैग लेके आ रहा था. बिकॉज इमीडिएटली आफ्टर द मैच देयर वर फ्लैश इंटरव्यूज, कमर्शियल कमिटमेंट्स है. एंड विद द पार्टिसन क्राउड बीइंग देयर, म्यांमार क्राउड मुझे बहुत अब्यूज कर रहा था बिकॉज इन एन इंडियन टी शर्ट समवन वाज वॉकिंग डाउन. एंड दैट्स व्हेन उनकी तरफ जब देख के मैं पैदल जा रहा था, आई नोटिस्ड कि देयर इज अ हश इन द स्टेडियम, आहिस्ता आहिस्ता करके. एंड व्हेन आई टर्न्ड अराउंड आई सॉ कि उदांता सिंह रनिंग विद द बॉल. उदांता's run, Holicharan Narzari shouting at the top of his lungs, मैं हूं, me there, and Sunil Chhetri following it up, and that sublime finish, 1-0 up. हम लोग का kick off हो गया for the qualification procedure for the AFC Asian Cup 2019. जर्नी वहां से शुरू हुआ था. और उस एंटायर स्क्वाड को आप यदि डिस्क्राइब करें, एक अजीब टाइप का सेल्फ कॉन्फिडेंस था, ह्यूज सेल्फ कॉन्फिडेंस था, बिकॉज प्लेयर्स डेस्परेट थे. और सबसे डेस्परेट था कप्तान सुनील छेत्री, जो कि जानते थे, मानते थे. उस टाइम पे हम लोग को मजाक में बोलते थे मेरी आखिरी एशियन कप होएगा, इसके बाद हम नहीं खेलते. सुनील का मैं बोलता था, सुनील नहीं 23 भी खेलेगा, आपको 27 भी आप खेलोगे. बोलते थे आप मजाक कर रहे हो, आप सटिया गया आपसे. नहीं दादा, यू आर जस्ट लॉस्ट इट. Touchwood, he's on track. And each one of the senior players understood that this is their chance and the situation and the scenario to play in the AFC Challenge Cup. They were waiting, le aao, kab hai, bring them on. And against any team which we played when we had that unbeaten streak of 12 international matches, the highest ever in Indian football so far, log mane na mane, players wait karte the, bring them on, we will take them on. And the team just couldn't lose. That was a unique kind of confidence, and each and every player आके एक दिन परफॉर्म करके जाता था. It was an entire team effort. There were talks of something not being well in the camp. मैं उसके बारे में शायद I'll save that for a different episode. ऐसे कुछ भी नहीं था. But the major cause था, major vision और mission सभी लोगों का एक ही था, इंडियन फुटबॉल. 173 से, मार्क द वर्ड्स विच आई एम सेइंग, 173 से हम लोग जंप करके 96 पे पहुंचे थे. द जायंट लीप ऑफ फेथ उस स्क्वाड की परफॉर्मेंस के वजह से. एंड ऑब्वियसली उसमें कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन का एक ह्यूज कंट्रीब्यूशन था. इट वाज अ टीम एफर्ट. तो फीफा रैंकिंग्स, अराइवल एट द इंटरनेशनल स्टेज, self-belief, making entire Asia wake up and make us feel कि this group of Indian batch is something different. They have a quality. They are on a mission. The team was a revolving door. Some senior players को जगह नहीं मिला था 2019 के एशियन कप पे. मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उन लोगों का. But whoever came in performed. And the performance against Thailand, against UAE, and even in the heartbreak against Bahrain, Indian football fans will be remembering it all throughout. That has so far in recent years been our best performance in the AFC Asian Cup. And that performance
let entire Asia to wake up and take note of Indian football. आज के दिन पे यदि भारत को लोग एक अलग इज्जत से देखते हैं, इसका एक मेजर कंट्रीब्यूशन जाता है 2019 पे. स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन इज असिस्टेंट कोच मिस्टर सन्मुगम वेंकटेश, जिसके बारे में लोग ज्यादा जिक्र नहीं करता है. मेरा थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है वेंकटेश की तरफ. वेंकी भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बट आई नो फॉर श्योर बिकॉज आई हैव बीन विद द टीम, 70% of contribution of Stephen's success and the team's success should go to that man, Shanmugam Venkatesh. I am putting this on record. आप लोग बोलेंगे ये क्या बोल रहे हैं? टीम चुनना, स्काउटिंग, आपकी what do you say, substitutes लाना, each one of those things Venki was involved in, each one, और शायद वो लीड करता था. But again, as I say, it was a team effort. हर कोई मैच का डाइसेक्शन, इफ यू फाइंड टाइम, डेफिनेटली वी विल बी गोइंग इनटू इट, बट एक मैच का जिक्र हम ऑब्वियसली करना चाहूंगा. द मैच अगेंस्ट किर्गिज रिपब्लिक इन बेंगलुरु. बिकॉज म्यांमार मैच के बाद हम जानते थे कि किर्गिज को हम होम पे हरा सकते हैं. वी आर डन, हम लोग को और कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज 2 मैकाऊ मैच पड़ी है. एक म्यांमार होम में खेलेंगे, हम किर्गिज को खेलेंगे. कैलकुलेशन से टीम चल रहा था. एंड गॉड हैज बीन काइंड इनफ टू गिव मी an assignment of 550 plus international matches as the team media officer, communications officer for the Indian national teams across all the age groups. Indian football को मैं उससे ज्यादा motivated कभी नहीं देखा the prior to what had happened prior to the Kyrgyz Republic match. I remember Roland Borges suffered एक cut on his eyebrow के ऊपर एक friendly match में, शायद वो नेपाल के साथ था, I forget. And we came into Bangalore and it was kind of getting bad day by day. And the manner in which each and everyone used to be after Borges, तुझे खेलनी है, तुझे खेलनी है, इससे घटिया चीज लेके मैंने खेला. सुनील रेगुलरली सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टाइम पे, लंच पे उनकी घर जाके मैं यहाँ पे 5 स्टिच लेके खेला, एक दिन पीछे 7 स्टिच लेके खेला. Roland, you have to play. And eventually Roland Borges, with the help of the medical staff, the guidance of the medical staff, he did play. Everyone wanted to play, only 11 could play. And that night, that historic night at Kantirawa, again Sunil JJ combination, Sunil Chhetri's done JJ's combination. I've never seen the team motivated so much. इतने such team effort कब था Indian national team पे, हम लोग शायद ढूंढते रह जाएंगे. The class of 2019, team with kind of limited capabilities in comparison to what we had in 2011. Talent wise आप दोनों 2000 class of 2011 और 2019 को आप ऐसे करके बैलेंस करें, शायद आप बोलेंगे हाँ सुनील छेत्री तो 2011 में था, 19 में भी था, और उसके बाद आप शायद गुरप्रीत संधू और संदेश जिंगन को, हाँ ठीक है इन दोनों को भी 11 पे टैलेंट पे ले लीजिए. बाकी प्लेयर्स न्यू देयर लिमिटेशंस, बट अगेन कोच की इंस्ट्रक्शंस, कोच क्या चाहता है, टीम क्या मांगता है, दैट डिफाइन दैट इंडियन नेशनल टीम. हम क्या कर सकते वो नहीं, टीम क्या मांगता है. देयर वर ह्यूज सैक्रिफाइसेस प्ले वाइज, प्रोफेशनली, पर्सनली फ्रॉम ईच एंड एवरी प्लेयर एंड सपोर्ट स्टाफ टू मेक दैट टीम क्वालिफाई. और जब जिस दिन हम लोग वो मकाऊ के साथ कांतिरावा में जीतने के बाद हम क्वालिफाई किए क्योंकि अदर रिजल्ट फेवर में आ गया, that was a different scene altogether. We have achieved something, maybe a qualification into the Asian Cup. Into the World Cup. So उस टीम का सक्सेस उनका सैक्रिफाइस से डिस्क्राइब किया जाता है. There were not many young boys in the team. And उस टीम का सबसे बड़ा चीज स्टीफन और वेंकी जो किया था, there was a kind of a substitute for each one of the places. Each one place के लिए everyone was kind of pushing the other. Stephen had this knack of bringing in players randomly, जिसको उसको पसंद आता है देखते थे, and put them in. There was huge criticism, उसको नहीं लिया, इसको नहीं लिया, उसको नहीं लिया, but in midst of all of this, people forgot that the team was doing well, the team was delivering, and the team was walking the right path to success. There were rotating captains, there were talks in the media, but nothing affected the team. जो भी हुए टीम अफेक्टेड नहीं हुआ. एंड द मोटिवेशन लेवल इवन जब ऑफ सीजन में था, ऑफ सीजन इन द सेंस
when the team was not in the Indian national team camp, the players together kind of pushed each other to stay in peak fitness. जब टीम आया कैंप में, everyone was at their peak fitness, maintaining the same intensity which they had reached during the last day of the previous national camp. The success stayed there, the sacrifices. 2019. Good luck for 2024. Indian fans are rooting for you on Bol Dada Bol platform. We would be following and tracking each and every day, each and every match. Till the next time we meet. Thank you. Namaskar. बोलते रहिएगा बोल दादा बोल, because unless you speak, nothing will happen.